अ क्लोज़र लुक। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं गोंड्स के बारे में और अहुम्स के बारे में, और हम इसकी शुरुआत करते हैं गोंड्स के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्राइब्स थी, तो कहाँ रहने वाली थी? फॉरेस्टेड एरिया में। तो जिस फॉरेस्टेड एरिया में ये रहते थे उसे कहा जाता था गोंडवाना या फिर कंट्री इनहेबिटेड बाय गोंड्स। जिस तरह जिस रीजन में बुंदेला रहते थे उसे बुंदेलखंड कहा गया, जिस रीजन में बघेल रहते थे उसे बघेलखंड कहा गया, इसी तरह जहाँ गोंड्स रहते थे इसे गोंडवाना कहा गया। अब ये कैसी कल्टीवेशन करते थे? ये एक अलग तरीके की कल्टीवेशन करते थे जिसे कहा जाता था शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है? यहाँ पर सबसे पहले एक फॉरेस्ट एरिया को लिया जाता है, वहाँ के ट्रीज़ और बुशेस को काट दिया जाता है और उसे जला दिया जाता है। फिर उसी जगह पर खेती किसानी की जाती है, और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब वो लैंड अपनी फर्टिलिटी खो देती है, तो ये उस जगह को छोड़कर किसी नए पीस ऑफ लैंड में जाकर इसी कल्टीवेशन को दोबारा प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। तो ये जो गोंड ट्राइब थी ये डिवाइडेड थी छोटे छोटे क्लैंस में, छोटे छोटे किलों में, और हर एक कुल का खुद का एक राजा होता था जिसे राय कहा जाता था। अब जब दिल्ली सुल्तान डिक्लाइन करने लगे थे, इसी वक्त कुछ ऐसे गोंड किंगडम थे जो काफ़ी डोमिनेंट हो चुके थे और ये एरिया को कैप्चर करते जा रहे थे। यहाँ पर इनका मेंशन अकबरनामा में भी है, जो कि अकबर की हिस्ट्री है। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो गोंड किंगडम था इसे क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था गढ़कटंगा। इसमें 70,000 विलेजेस थे और इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था ये सेंट्रलाइज्ड था। मतलब यहाँ पर जो राजा का ऑर्डर होता था वो अंतिम एवं सर्वमान्य होता था, उसे कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता था। अब इनका किंगडम जो था ये डिवाइडेड था किसमें? गढ़ में। गढ़ आप ऐसे समझिए कि जो हमारा इंडिया है स्टेट में डिवाइडेड है। तो जो ये गोंडवानास थे, ये जो गोंड थे, इनके जो स्टेट थे इसे गढ़ कहा गया। अब जो हर एक गढ़ है ये कंट्रोल किया जाता था एक पर्टिकुलर गोंड क्लैन के द्वारा, एक पर्टिकुलर गोंड के कुल द्वारा। इसी के साथ साथ अब ये जो गढ़ था ये भी डिवाइडेड था किसमें? 84 विलेजेस में, जिसे 84 कहा जाता था। जिस तरह से हमारा स्टेट डिवाइडेड होता है डिस्ट्रिक्ट में, इनके जो गढ़ थे ये 84 में डिवाइडेड थे, और हर एक 84 का सब डिवाइड भी होता था जिसे बरहौत कहा जाता था, और इसमें 12 विलेजेस होते थे। जैसे हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में वार्ड्स होते हैं उसी तरह 84 में बरहौत्स होते थे जिसमें 12 विलेजेस होते थे। अब आगे क्या हुआ कि जब इनका इमरजेंस हुआ और ये काफ़ी पावरफुल हुए, तो ये क्या चाहते थे कि इनका नाम बढ़ना शुरू करे। इसी वजह से ये जो सिस्टम था इनका, जहाँ पर इक्वल सोसाइटी होती थी, ये डिवाइड होना शुरू हो गई अनइक्वल सोशल क्लासेस में। यहाँ पर इन्होंने ब्राह्मण्स को काफ़ी लैंड ग्रांट्स भी दिए जो कि दिए थे गोंड राजाओं ने, और इसी वजह से ये जो ब्राह्मण्स थे ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हो चुके थे। और ये जो गोंड थे, ये जो ट्राइब थी, ये भी अपना नाम ऊंचा करना चाहती थी, तो इन्होंने भी सोचा कि क्यों ना अब ये राजपूत क्लैन में कन्वर्ट हो जाएं। तो इसी को लेकर अमनदास, जो कि एक गोंड राजा था गढ़कटंगा का, इसने एक टाइटल एज्यूम किया। कौन सा टाइटल था वो टाइटल था संग्राम शाह का। और फिर इसी के साथ साथ उसने अपने बेटे दलपत की शादी करवा दी सालबाहन, जो कि चंदेल राजपूत राजा थे महोबा के, उनकी बेटी के साथ, जिनका नाम था दुर्गावती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो दलपत होते हैं उनकी जो डेथ है वो ज़्यादा जल्दी हो जाती है, लेकिन रानी दुर्गावती जो कि एक रियल राजपूत थी, उन्होंने काफ़ी अच्छे से किंगडम को संभाला। वो काफ़ी कैपेबल थी, और उनके साथ में उनका 5 साल का बेटा भी था जिसका नाम था वीर नारायण। इनके अंदर जो किंगडम था ये काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिवली फैला, काफ़ी ग्रो कर रहा था। लेकिन टाइम आता है 1565 का, और यहाँ पर मुग़ल फोर्सेस की नज़र इनके किंगडम पर पड़ जाती है, और असफ़ खान जो कि मुग़ल फोर्सेस को लीड कर रहा था, इन्होंने गढ़कटंगा पर अटैक कर दिया। रानी दुर्गावती, इन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिया था असफ़ खान को, लेकिन वो इतनी कैपेबल नहीं थी कि उसे हरा पाती। लेकिन यहाँ पर प्राउड की बात यह है कि उन्होंने यहाँ पर सरेंडर नहीं किया,
बल्कि मौत को गले लगा लिया और इसी तरह से इनके बेटे की भी मौत यहाँ पर हो जाती है। अब गढ़कटंगा की इकनॉमी के बारे में बात करते हैं। गढ़कटंगा एक काफ़ी रिच स्टेट था और इसकी सबसे ज़्यादा जो अर्निंग होती थी वो कहाँ से होती थी, इनके यहाँ पर ये एलिफेंट्स को ट्रैप करते थे और दूसरे जो किंगडम्स हैं वहाँ पर एक्सपोर्ट कर देते थे। जब मुग़लों ने गोंड्स को हराया तो यहाँ पर इन्हें काफ़ी सारी धन, काफ़ी सारी दौलत मिली। दे कैप्चर्ड अ ह्यूज बूटी ऑफ प्रीशियस कॉइन्स एंड एलिफेंट्स, और इसी के साथ साथ इन्हें यहाँ पर काफ़ी सारे एलिफेंट्स भी मिल गए थे। इसके बाद जब इन्होंने लूट मार मचा ली तो जो बचा कुचा था वो वीर नारायण के अंकल चंद्रशाह को दे दिया था। लेकिन यहाँ पर जब गढ़कटंगा फॉल हुआ, यहाँ पर वो वीक पड़ा, तब भी कुछ टाइम तक ये सरवाइव कर पाया, लेकिन अब ये इतना कैपेबल नहीं था, ये काफ़ी वीक हो चुका था और इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया बुंदेलास और मराठास के खिलाफ और अल्टीमेटली ये उनके आगे हार गए।